दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी कविता की ये लाइनें पुणे के अंदर जो लग्जरी कार एक्सीडेंट हुआ उस मामले में एकदम सटीक बैठती हैं। महाभारत के दौर से लेकर कलयुग के दौर तक बहुत कुछ बदल गया, लेकिन इतिहास गवाह है न्याय प्रणाली जैस की तस है। आज भी न्याय पर उसका कब्जा है जिसकी लाठी में दम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी एक की जान ले या हजारों की। दरअसल पिछले 24 घंटे से न्याय के नाम पर आरोपियों को मिली ये जो अनोखी सजा है वो आपका दिमाग घुमा देती है। पूरे देश में इस अनोखी सजा की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी तक ने इस अनोखी सजा पर सवाल उठा दिए हैं। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुणे में बीती शनिवार रात करीब तेज रफ्तार पोर्शे कार एक 17 साल का रईस ज्यादा जो नाबालिग था वो चला रहा था। रोड एक्सीडेंट हुआ, 2 की मौत हो गई, 2 जवान लोगों को उसने उड़ा दिया और इस मामले में 15 घंटे के अंदर उसको जमानत मिल गई। हादसा रविवार तड़के कोरेगांव पार्क इलाके के अंदर हुआ था, जिसमें 2 पहिया वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई। आरोपी नाबालिग ने शराब पीकर 2 लोगों को रौंद दिया, लेकिन उसके रसूख के आगे कानून की जंजीरें ढीली पड़ गई। यह भी साफ नहीं है कि जमानत की सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कोर्ट को यह हादसा इतना गंभीर नहीं लगा कि जमानत नहीं दी जाए। मतलब 2 लोगों की मौत हो जाती है शराब के नशे के अंदर। एक रईस ज्यादा पोर्शे कार में 2 करोड़ की कार के अंदर 2 जवान लोगों को मार देता है। कोर्ट को यह हादसा गंभीर नहीं लगता है और 15 घंटे के अंदर कोर्ट उसको जमानत दे देता है। लेकिन रिहाई के लिए जो शर्तें रखता है, मतलब वो आपका दिमाग घुमा देंगी। वो जो शर्तें रखी हैं वो ये रखी हैं कि 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ उसको काम करना होगा, मानसिक जांच और इलाज करवाना होगा, सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उसके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। मतलब क्या कमाल का न्याय है। और उसके बाद में किसी नशा मुक्ति केंद्र जाकर रिहेबिलिटेशन लेना होगा, ट्रैफिक नियमों को पढ़ना होगा और किशोर न्याय बोर्ड के सामने उन नियमों को प्रेजेंट करना होगा। भविष्य में अगर वो किसी सड़क दुर्घटना को देखे तो पीड़ितों की मदद करनी होगी। 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। मतलब क्या गजब का न्याय है। 2 लोगों की जान चली गई और कोर्ट ने जो नैतिक ज्ञान का मतलब नैतिक ज्ञान टाइप की जो सजा दी है, मतलब वो कमाल है। वो पूरी देश में चर्चा का विषय है। उसको लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के बीच विचार विमर्श भी शुरू हो गया। हालांकि निचली कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालतों के अंदर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आप सोचिए कि 2 लोगों की जान अनजाने में नहीं, शराब पीकर गाड़ी चला के 2 लोगों को उड़ा देने के बाद में ये सजा मिलती है। 300 शब्द का निबंध लिखो, जमानत लो, छूट जाओ, मस्त रहो, ऐश करो। क्यों? क्योंकि आप रईस जादे हो, आपके पिता बहुत बड़े बिल्डर हैं, इसलिए आपको छूट है, आप जाइए, ऐश करिए। इसकी चर्चा होना चाहिए, इसकी चर्चा होना लाजमी है। एक नाबालिग जो जवानी की दहलीज के बस कुछ कदम दूर है, वो शराब पीकर 2 लोगों को दुनिया से बेरहमी से वो उजाड़ देता है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? इसका जवाब आप, हम और न्याय सिस्टम में बैठे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि इंसान की मौत 300 शब्दों के निबंध से ढकने की कोशिश की गई। हालांकि ये लापरवाही शायद पुलिस सिस्टम की भी दिखती है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग के पिता के खिलाफ भी बिना नंबर की कार चलाने की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई होगी जब आपने 2 लोगों को उड़ाने पर 15 घंटे में जमानत दिलवा दी, तो फिर आप उस पर क्या कार्रवाई करोगे?
उन्होंने ये भी बताया कि केस की जांच सहायक पुलिस आयुक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को भी दर्ज किया गया, जिसमें बताया कि वारदात के बाद में जब लोगों ने उन्हें पकड़ा तो नाबालिग और उसके दोस्त नशे में थे। पूरी घटना आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात को रियल एस्टेट एजेंट का नाबालिग बेटा दोस्तों के साथ में पार्टी करके अपनी पोर्शे कार 2 करोड़ की कार लेकर लौट रहा था। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उसकी पोर्शे कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा चल रही थी। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। उस वक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा वो बाइक से लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने अश्विनी की बाइक में को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही अश्विनी हवा में करीब 20 फुट तक उछला और जमीन पर गिर गया। उसका दोस्त अनीश भी कार पर गिरा। गंभीर चोट के कारण दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। अश्विनी और अनीश इंजीनियर थे और दोनों पुणे की एक कंपनी में नौकरी करते थे। और उसके बाद में पुलिस ने जब नाबालिग को पकड़ा तो उस 15 घंटे के अंदर उसकी जमानत हो गई। आप सोचिए कि ये ही अगर मान लो कोई ट्रक ड्राइवर होता या कोई रईस बाप की औलाद नहीं होता तो क्या वो छूट सकता था? नहीं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि नाबालिग, अगर आपको यह कहता है कि नाबालिग थे तो नाबालिग के लिए क्या कानून है वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई अदालतें साफ कर चुकी हैं कि आरोपी 16 से 18 साल का नाबालिग ही क्यों ना हो, अगर वो हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अंदर शामिल है तो उस पर बालिगों की तरह केस चलेगा। कोर्ट में यहां तक कहा जा चुका है कि ऐसे आरोपियों को मौत या आजीवन कैद की सजा भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, जघन्य अपराधों के आरोपी को 16 साल की उम्र तक की स्पेशल होम में रखा जा सकता है। इसके बाद उसे अन्य कैदियों के साथ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट 15 घंटे में जमानत दे देता है और सजा के तौर पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहता है। क्या कमाल कानून है। आपकी इस पर क्या राय है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।